नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम प्रेगनेंसी में आ रही सारी समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी सीरीज का थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम प्रेगनेंसी में मेल और फीमेल दोनों फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी को ठहरने में बाधा करती है, प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम करती है। तो सबसे बड़े पहले हम फीमेल का फैक्टर्स पे बात करते हैं। सबसे बड़ा इशू ओवुलेशन का होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस ओवुलेशन पे हैं। इसमें पीसीओडी के जो पेशेंट होते हैं, केसेस होते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जो पेशेंट पीसीओडी लेके आता है तो जनरली जब हम उसके रिपोर्ट्स करवाते हैं, जनरली पीसीओडी को रिवील करने का जो टेस्ट हम पीरियड्स के सेकंड डे पे करवाते हैं वही स्कैन होता है और उसी में कुछ ब्लड टेस्ट, लैब टेस्ट भी होते हैं। तो पीरियड के सेकंड डे पे जो टेस्ट होता है वो मैटर करता है कि उसमें जो पेशेंट का एएमएच लेवल है, एफएसएच लेवल है, सीरम प्रोलैक्टिन है। सीरम प्रोलैक्टिन जो कि कुछ एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि ड्यूरिंग द फीडिंग यानी कि लैक्टेशन के टाइम पे फीमेल्स में होना चाहिए, बट वो अगर अभी बढ़ जाए तो वो पीरियड्स को नहीं आने देता और पीसीओडी कर देता है। सेम एफएसएच अगर अच्छा नहीं बन रहा होता है तो भी फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर नहीं बन पाते, यानी कि अंडे का साइज सही नहीं बन पाता। उसी में अगर जो एएमएच लेवल है अगर वो 2 से ज़्यादा है या 4 से ज़्यादा है, 2 to 4 से ज़्यादा है, तो भी वो एक आपकी पुअर एग क्वालिटी को डिनोट करते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो रिवील करते हैं कि आपका पीसीओडी है। इसके साथ साथ जो अल्ट्रासाउंड होता है वो भी पीरियड्स के सेकंड डे पे हम करवाते हैं। उसमें पता चलता है कि आपको कितने फॉलिकल्स हैं, साथ के साथ आपका जो फॉलिकल बन रहा है उसका साइज पता चलता है, मल्टीपल फॉलिकल्स हैं और बल्कि आपकी ओवरीज हैं और सिस्ट कितनी है प्रॉपर उसमें पता चलता है। उससे उस टेस्ट से ही वो रिवील होता है। तो इन सारे टेस्ट के साथ साथ कुछ एंडोक्रोनोलॉजी के भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स में हम टेस्टोस्टेरोन वो करवाते हैं और इसके साथ साथ फीमेल का प्रोजेस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन लेवल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें बार बार बोलते हैं कि ये लैब टेस्ट करवाने हैं। एंड जहाँ एग क्वालिटी की बात है वो बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी ठहरने के लिए, बिकॉज अगर आपका अंडा एक सही साइज में परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं होगा 18 से 22 mm में और वो उस साइज में जाकर मैच्योर होकर रप्चर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी ठहरने में इशू आएगा, बिकॉज वो ओवर रिलीज ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं, तो स्पर्म किसको फ्यूज करेगा और कैसे प्रेगनेंसी होगी, कैसे फर्टिलाइजेशन होगी। तो हम आपको जनरली पीसीओडी की रिपोर्ट में लिखा आता है स्मॉल फॉलिकल, मल्टीपल फॉलिकल्स या फिर एग इज नॉट मैच्योर, बहुत सारी चीज़ें कमेंट्स में लिखी आती हैं, या बायलेटरल पीसीओडी और पीसीओडी कंप्लीट पिक्चर। सो हम उन सारी चीज़ों को ठीक करते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी रिपोर्ट। उसके साथ साथ हम आपके ओबेसिटी पैटर्न जो होता है उसमें जितने भी सिम्टम्स आते हैं पीसीओएस के, एक्ने या फेशियल हेयर्स होना, मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन होना, उन सारी चीज़ों पे काम करते हैं। तो आपका जब पीसीओडी जैसे ही ठीक होता है और आपकी एग क्वालिटी भी मेडिसिन के साथ और ट्रीटमेंट के साथ बढ़ती है तो डेफिनेटली एक सही साइज में एक सही टाइम पे एग रप्चर होगा जो कि फ्यूज होके अच्छे से प्रेगनेंसी देगा। वहीं ओव्यूलेशन तो हो गया प्रॉपर, हमने इसको सेट कर दिया। मेल पार्टनर्स में भी एग क्वालिटी को लेकर, शुक्राणु को लेकर, स्पर्म को मॉर्फोलॉजी को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि आजकल टेट्रास्पर्मिया के बहुत सारे केसेस हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल या लेट सोने से ये इश्यूज आ रहे हैं, या फिर एजोस्पर्मिया के केसेस भी बहुत हैं जिसमें मेल पार्टनर होता है उसको बचपन में मम्स की हिस्ट्री रही होती है, उसमें भी हम पित्तशामक चिकित्सा देते हैं। तो उसमें मैं बोलती हूँ ज़्यादा नहीं पर 50% केसेस में 40-50 में रिजल्ट आता है। सेम फीमेल्स में ओवुलेशन में, पीसीओडी में मोर देन 80% केसेस में आयुर्वेदा सक्सेसफुल रिजल्ट देता है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ट्यूबल फैक्टर बहुत मैटर करता है आपकी प्रेगनेंसी ठहरने में। ट्यूबल फैक्टर्स में क्या रहता है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो आपकी डैमेज हो जाती है पुराने टीबी की वजह से, पुराने कोई पेट की सर्जरी की वजह से, या फिर आपका पुराना कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं। जब आपकी ट्यूब ब्लॉक होगी तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। एंड बिना टाइम पे टेस्ट करवाए, बिना टाइम पे आपका HSG हिस्टोसेल्फिनोग्राफी टेस्ट हुए सीधा डॉक्टर आपके IUI साइकिल्स करने लग जाते हैं। और मेरे पास जब वो ट्यूबल ब्लॉकेज का रिविल लेके आते हैं HSG रिपोर्ट तो बताते हैं मैम इससे पहले तो हम 5-6 IUI करवा चुके हैं। दिस इज द वेरी फुलिश थिंग जो हर रेगुलर बार डॉक्टर्स भी रिपीट करवाते हैं और पेशेंट सोचता नहीं है बिकॉज उसे नॉलेज नहीं होता। सो इट इज़ अ मस्ट अवेयर थिंग कि अगर आप IUI करवाने जा रहे हो तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपका ट्यूबल फैक्टर क्लियर है, यानी कि ट्यूब्स पेटेंट है, आपकी ट्यूब्स खुली हुई है।
सेकेंड, इस टेस्ट के बाद भी अगर आपको ट्यूबल ब्लॉकेज मिलता है तो हाँ, आयुर्वेदा इस पे बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट देखता है। हमारे पेशेंट के रिव्यूज भी आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी स्टडीज भी हैं इस पे, हमारे बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च स्टडीज भी इस पे रिवील है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि हाँ, ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या पे भी हम समाधान आयुर्वेद के जरिए कर नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकते हैं। तीसरा, इसी में मेल में टेस्टिस का प्रॉपर डेवलप ना होने की वजह से भी लाइफ नॉर्मल होती है, शादी से पहले, शादी के बाद उन्हें पता चलता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर समटाइम्स उनको पता चलता है कि टेस्टिस में कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजी इशू है, कुछ एनाटॉमिकली इशू है, तो वो भी एक कारण होता है। तो हाँ, इसमें आयुर्वेदा अगर स्मॉल टेस्टिस हैं और कुछ स्पर्म्स हैं, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, तो हम कुछ रिजल्ट दे सकते हैं, बट वो भी चांसेस 20-30% होते हैं। मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा एजोस्पर्मिया के केसेस आते हैं, जो कि ज़्यादातर बैड हैबिट्स की वजह से या फिर अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से होता है। तो उसमें अगर सिर्फ यही कारण है तो एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके, आयुर्वेदिक दिनचर्या को अडॉप्ट करके, कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक बस्ती लेकर, उस मेल्स में भी उत्तर बस्ती और बस्ती चिकित्सा होती है, आपका वो चीज ठीक हो सकता है। साथ ही साथ आपकी स्पर्म काउंट को लेके इशू है या फिर आपके नॉर्मल फॉर्म्स को लेके इशू है, सो डेफिनेटली आयुर्वेदिक शोधन थेरेपी, वमन, विरेचन और उसके बाद रसायन मेल्स पार्टनर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमने जैसे कि ट्यूबल फैक्टर को अभी आपको बताया, जिसमें पहले से और भी वीडियो है, और ओव्यूलेशन का आपको बताया कि पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और मेल पार्टनर में भी स्पर्म मॉर्फोलॉजी या फिर आपकी स्पर्म काउंट को हम और नॉर्मल फॉर्म्स को बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पार्ट 3, जिसमें कि हमने ये सब आपका डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी में ये भी समस्याएं होती हैं, ना ठहरने की ये भी वजह होती हैं। तो आगे हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। आई होप आप ये सीरीज एंजॉय कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको अपने जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर्स मिल रहा है। सो बी विद अस ऑन दिस सीरीज, एंड जितना हो सके आप इसे स्प्रेड कीजिए। धन्यवाद।